नमस्कार दोस्तों, मैं बालमुकुंद धुरिया। सितंबर भी आधा करीब बीत गया है और अब बड़ी मजबूती से हमारे देश में, खास करके उत्तर प्रदेश में, कोरोना बैक टू पेवेलियन होने वाला है। ऐसा गलतफहमी में मत रहिएगा, लेकिन हमारे देश की सरकार ये पूरा माहौल बनाने में लग गई है। बड़ी बड़ी चुनावी रैलियां शुरू होने की प्रक्रिया में है और तमाम पॉलिटिकल पार्टी, तमाम पॉलिटिकल लोग बड़े बड़े आयोजन बिना किसी कोरोना के गाइडलाइंस के कर रहे हैं। अमूमन तो सरकार को इस तरह के परमिशन नहीं देने चाहिए, प्रशासन को इस तरह के परमिशन नहीं देने चाहिए कि इस तरह का आयोजन हो, लेकिन सरकार दे रही है क्योंकि उसको भी ये काम करना है। दूसरी बात दोस्तों, मैं कहना चाहता हूँ कि इधर के दिनों में अब्बा जान, भाई जान, चचा जान और दुनिया भर की बेजान बातें पॉलिटिक्स में बहस में लाई जाएंगी। मंदिर बनवा रहे हैं तो ये कर रहे हैं, तो गौ माता है तो सांड पिता है, तो इस तरह की बहुत सारी बातें। इस सब के बीच लेकिन बेसिक बात नहीं होगी, उन वादों का क्या हुआ, आय को डबल करने का क्या हुआ, 2 करोड़ बेरोजगार नौजवानों को रोजगार का क्या हुआ। इन मुद्दों को हमें आपको पकड़ के रखना है। सरकार कुछ भी गपोली करके बचना चाहिए। एक तो पॉलिटिक्स को हमारे यहाँ देखिए बना दिया है मजाक, और फिर मैं कहूँगा ये जनता ने नहीं बनाया है, पॉलिटिकल नेताओं ने जनता के माइंडसेट को ऐसा बना दिया है कि उनकी हर बात में आप मजा लेने लगी हो। आपके जो निजी अंतर्विरोध हैं, आपकी जो निजी समस्याएं हैं, आपके जीवन में जो निजी उदासीनता है, उसको कैसे उनके पॉलिटिकल नेताओं के तुकबंदी में मजा ले लिया जाए, ये राजनीति उन्होंने बना दिया है। तो कोई अब्बा कहेगा, कोई चचा कहेगा, कोई मियाँ कहेगा, कोई कपड़ों से पहचानेगा, कोई बताएगा कि हमसे टिकोगे नहीं और फिर गिरा देंगे, हमारा इतिहास वो है, भूगोल ये है, लेकिन सवालों पे चर्चा नहीं करेंगे, समस्याओं को हल करने पे वो गंभीरता नहीं दिखाएंगे। तो राजनीति का असली मर्म 2022 यही होने वाला है और किसानों ने बता दिया है। किसान कह दिए हैं कि तुम्हारी राजनीति मेरे समझ से परे है, हमारी बात तुमको माननी पड़ेगी। पूरे उत्तर प्रदेश के नौजवानों से ये अपील है, आपसे ये अपील है कि ये सोचिए आपकी समस्या हल हो। बिजली के दाम बढ़ते जा रहे हैं, सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, वाहनों पे पेनल्टी बढ़ते जा रही है और सड़कें गड्ढों में तब्दील होती जा रही हैं, कोई कम्युनिकेशन नहीं है, सफर में कोई भी रियायत नहीं मिल रही है और आपके किराए में इजाफा रोज जारी है। आप कमाएंगे कैसे? आपकी जेब में पैसा कैसे आएगा? आपका मंथली इनकम कैसे बढ़ेगा? आप 2 रुपया कमा पाएंगे, इस बात की गारंटी कैसे होगी? इसका कोई जुगाड़ नहीं है। लेकिन आपके हंसने, बोलने, छींकने और हर चीज पे टैक्स कैसे सरकार लगा दे, इसका गणित लोग बैठ के लगा रहे हैं। और अंतिम ये बात कि हम स्वस्थ रहेंगे, ये सरकार की जिम्मेदारी है। हमारा स्वास्थ्य ठीक हो, इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बने, इस पे सरकार एकदम गंभीर नहीं है। कोरोना जा नहीं रहा है, वो आपको और घातक तरीके से अपना रूप दिखाने के लिए वापस आ सकता है। सरकार की कोई तैयारी नहीं है। दूसरी वेव में आपने देखा कि किस तरह से तड़प तड़प के लोग मर गए, किस तरह से आम आवाम बिना दवाई के, बिना ऑक्सीजन के मर गई और सरकार चुपचाप अपने पेवेलियन में बैठी रही। इसलिए सरकारों के इस घिरनी में, इस चक्र में पिसने के बजाय हमें आपको इस बात पे सवाल उठाते रहना चाहिए कि व्यवस्था करिए। अभी भी रोज सवेरे से लोग लाइन लगा रहे हैं, वैक्सीनेशन नहीं हो पा रहा है। सीमित डोज भेजते हैं और 7 बजे से लाइन लगा के 12 बजे पता चलता है कि मेरा नंबर ही नहीं आया। ये कंडीशन है। सरकार इस पे ध्यान दे। चुनाव बाद में आपके उत्तर प्रदेश की जनता के माल और हाल, जान माल सबसे पहले, जरा ध्यान दीजिएगा इस पे। नमस्कार।